Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Logic Gates part 2, in which we're going to be learning about truth tables. ठीक है, हम इसमें सीखेंगे कि how to construct a truth table when we are given with a logic circuit, right? So in the last video we learned about different logic gates, their symbols, their inputs and outputs. So in today's video we're going to be learning about how to construct a truth table. ठीक है, तो let's start. So first of all we have to list down all the letters. जितने भी letters दिए हैं ना, आप उन सबको list down कर लें. ठीक है, इस तरह से A B C D E. ठीक है, this is the first step. Now when you are done with this step, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि हमारे पास कितने इनपुट्स हैं. यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं इस पूरे सर्किट में. ठीक है, तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं ना, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, 2 ठीक है. और जब भी 3 इनपुट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से भी कोई इनपुट निकल रहा होता तो हम करते हैं उसको 2 राइट. अब क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, इसका क्या मतलब है? इसका 2 2 4 हो जाता है, 2 अब 4 का हम क्या करते हैं? 4 का हम कर देते हैं हाफ. 4 का जब हाफ होता है ना, तो वो 2 हो जाता है. तो हम क्या करते हैं? ए पे लिखते हैं 2 zeros एंड 2 ones, बी पर 0 1 0 1. अगर बिलफर्ज अगर हमारे पास कोई और सा भी इनपुट होता, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और इनपुट होता सी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले ए पे लिखते हैं 4, ठीक है, 4 zeros, यहाँ तक 4 zeros हो जाते हैं, यहाँ पे 4 ones हो जाते हैं. बी पे 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड सी पे सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1, इस तरह से हो जाता है. ठीक है, तो नाउ हम इस चीज़ से क्लियर हैं. ठीक है, कि हमारे पास अभी यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, दैट्स वाई वी आर हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, 2 वाला. अब सेकेंड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप आई मीन टू से. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ना कौन सा गेट आ रहा है, लॉजिक गेट. ए बी के साथ हम देखते हैं लॉजिक गेट कौन सा आ रहा है. जब ए और बी यहाँ से जा रहे हैं, सो वी आर गेटिंग द लॉजिक गेट एंड गेट. ठीक है, एंड गेट पे वी नो द रूल, द इनपुट्स गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनपुट्स, तो 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1, राइट. तो ये हमारे पास एक एंड गेट सॉल्व हो गया. अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डी पर. डी पे वी हैव अ नॉट गेट, तो बी से ही एक नॉट गेट निकल रहा है, तो हम सी को अभी नहीं छेड़ेंगे, वी आर गोना वर्क विद बी. ठीक है, अब क्या होता है? वी नो नॉट गेट जो भी आपका इनपुट होता है उसको ऑपोजिट करके आउटपुट देता है आपको. तो अब अगर 0 है इनपुट, तो डी आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 1 0, राइट. नाउ ई पे वी आर गोना वर्क विद सी एंड डी, क्योंकि सी यहाँ से आ रहा है और डी यहाँ से आ रहा है. अब सी पे हमारे पास 0 और 1 है. अब ई जो है वो हमारे पास है और गेट, इसको सॉरी नॉट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई. सी है ई है हमारे पास और गेट. और गेट पे वी नो द रूल, एडिशन ऑफ द इनपुट्स. ठीक है, तो जब सी 0 है और डी 1, सी 0 और डी 1, तो ई हो जाएगा 1. 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1. ठीक है, तो ये हमने एक लॉजिक सर्किट सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ टू construct a truth table out of a logic circuit which has 3 inputs. ठीक है, ओके. तो अभी इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 3 इनपुट्स. अब 3 इनपुट्स से मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है. अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, लिस्टिंग डाउन ऑल द वेरिएबल्स. ओके, ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है, अब ओके, अब हम करते हैं पी पे हमारे पास बी और सी इनपुट है. तो जब बी और सी इनपुट है, अब यहाँ पे कौन सा गेट है? यहाँ पे है जोर गेट. ठीक है, जोर गेट में वी नो
जब हमारे पास दो सेम इनपुट्स होते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1 1 हो, चाहे वो 0 0, उसका हमेशा आउटपुट 0 आता है। 1 1 का भी आउटपुट 0 आएगा, 0 0 का भी आउटपुट 0 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो हमारे पास उसका आउटपुट 1 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं B और C 0 0 आ रहे हैं तो हमारे पास 0 ही होगा, 0 1 आ रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, इस तरह से हमने XOR गेट सॉल्व कर लिया। अब नाउ हमारे पास एक यहाँ से जा रहा है इनपुट P और यहाँ से A, और ये दोनों आ रहे हैं किस गेट पर, NAND गेट पर। ठीक है, जब भी हमारे पास AND गेट हो और इसके साथ एक यहाँ पे छोटी सी एक बॉल टाइप ऑफ चीज़ हो, दैट मीन्स इट्स अ NAND गेट। ठीक है, तो अब हम NAND गेट पे क्या होता है, NAND गेट पे AND गेट का ऑपोजिट हो जाता है। जैसे AND गेट पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसको हम ऑपोजिट कर देंगे तो वो NAND हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A और P के साथ हम वर्क करते हैं। 0 0 0 होता है, लेकिन क्योंकि NAND है तो हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो 0 0 हम उसको कर देंगे 1। 0 1 0, बट बिकॉज ऑफ NAND गेट 1। 0 1 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1, राइट। हम एक दफ़ा इसको रीचेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो हमने इसको रीचेक भी कर लिया और ये हमने अपनी एग्जाम्पल 2 भी कर ली है ट्रूथ टेबल की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, टेक केयर एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।